Hello G, this is Ashwini and welcome back to the another video of ग्राफ सीरीज। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ग्राफ की एल्गोरिथम और अच्छे से देखेंगे कैसे काम करती है। और अगर आप इंजीनियरिंग में हो और आपको वो 10 नंबर चाहिए तो ये वीडियो परफेक्ट है। और अगर आप ग्राफ के इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हो, आपको लीड कोड और जीएफजी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिकॉज इस वीडियो हम काफ़ी सारी नई चीज़ें पढ़ेंगे, काफ़ी सारी नई चीज़ें देखेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्ट टाइम लेट मी स्टार्ट दिस वीडियो। हमने अभी तक वीडियो में क्या देखा है कि ये सारे कंपोनेंट्स, इम्प्लीमेंटेशंस एंड ऑल। और अगर मैं लास्ट टू लास्ट वीडियो की बात करूं, हमने देखा था लाइक एडीजे लिस्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बट देखो, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो मैंने जब मैं सॉल्व करता था क्वेश्चन, तो मैं बताता हूँ तुम्हें कि देखो, लिस्ट के क्वेश्चंस तुमको ना जीएफजी पे मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। और इंटीजर 2D जो 2D मैट्रिक्स है, क्योंकि हम इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है ग्राफ की, वो दोनों तरीके से कर सकते हैं, ये आपको लीड कोड में मिलेंगे। ठीक है, आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। सो हम दोनों चीज़ें पढ़ेंगे, हमने दोनों चीज़ें एक्चुअली पढ़ ली हैं, हम दोनों से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बट अगर मैं इसको, एक और चीज़ है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, कि अगर ABCD में इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अगर मैं चाहूँ कि इनको इंडेक्स में रिप्रेजेंट कैसे करूँगा, मतलब 0 1 2 3 में कैसे करूँगा, और वो हम क्यों करते हैं। When we want to give an implementation of BFS, then we go for a 0 1 2 3। और हम वो क्यों करते हैं, because when we are playing with that BFS implementation, then index will be make my work more easier as compared to ABCD. Okay, so that's why if I want to make this ADJ representation, like list representation, then it goes like this. Okay, 0 1 2 3 and 4. So nothing complex. In the place of one ABCD, I have added a 0 1 2 3. Nothing else. Okay, so without waste time, let me go to the OneNote and start today's concept. Why I told you, like, if you are in a engineering, then this video is very important, super important for you. कैसे, अब तुम्हारे लिए कैसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। कि देखो, अगर ये एक मैंने ट्री का एग्जांपल लिया है, ठीक है, अगर ये ट्री है, और सॉरी मैं कह रहा हूँ ट्री, मैंने ग्राफ का एग्जांपल लिया है, ठीक है, और इसकी अगर मुझे BFS निकालनी है, तो हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था कि एक मैंने एल्गो देखी थी जो BFS पे चलती है, ये वाली वो एल्गोरिथम है, राइट, ट्रैवर्सिंग, और ये BFS एल्गोरिथम है। और इसके बाद हमने कुछ एक एग्जांपल भी देखा था, बट दैट विल बी गिव यू द डायरेक्ट रिजल्ट। अगर ये एल्गोरिथम तुम्हें समझ में आती है तो तुम्हें अभी जो मैं समझाऊंगा वो भी समझ में आ जाएगा। बट जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, उससे तुम्हें डायरेक्ट रिजल्ट मिलता था, दैट विल नॉट गिव यू द सम काइंड ऑफ नंबर और क्लियरिटी कि ये एल्गोरिथम कैसे चल रही है, राइट। अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं इसको, ठीक है। अब देखो कि अगर मेरे को इसका BFS निकालना है, पहले तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात रही, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, लाइक ABCD में भी कर सकते हो आप, 0 1 2 3 पे भी कर सकते हो, बट आई वांट टू इंप्लीमेंट माय BFS इन दिस वीडियो, दैट्स व्हाई आई हैव कन्वर्टेड इट टू द 0 1 2 3 बिकॉज आई वांट टू प्ले विद माय इंडेक्स। ओके, अब देखो, हमेशा दो चीज़ें याद रखनी है हमें। अभी इस एल्गोरिथम से भी तुम्हें पता चल जाएगा कि जहाँ पे मैं नोड को विजिट करूँगा, लाइक जहाँ पे मैं नोड को विजिट करूँगा, वहाँ मैं अपने BFS में डाल, मतलब जहाँ पे मैं विजिट करूँगा वहाँ पे मैं क्यू में डाल दूंगा। वाई वी आर टेकिंग अ क्यू हियर, नॉट अ स्टैक, बिकॉज इफ वी आर कंपेयरिंग अ प्रॉपर्टी ऑफ क्यू एंड BFS एल्गोरिथम, कि जो पहले आता है वो पहले निकलता है, राइट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, then this queue data structure is perfectly aligned with that BFS algorithm. That's why we are taking this queue. Okay, अगर कोई तुमसे इन केस इंटरव्यू में पूछता है तो अब वो बता देना कैसे कि यार ये लेवल वाइज चलता है, तो जो पहले आता है वो पहले निकलता जाता है। ओके, तो ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि जहाँ पे मैं रिमूव कर रहा हूँ एलिमेंट को, या फिर क्यू में से पोल कर रहा हूँ, वहाँ पे तुम्हें अपनी रिजल्ट, जो हमारा रिजल्ट हम एनालिस्ट लेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे अभी, उसमें पुट कर देना है। मतलब ये जो एलिमेंट तुम निकालोगे वो रिजल्टेड वैल्यू में डाल देना है। ओके, ये दो पॉइंट याद रखना, तुम्हारी एल्गोरिथम बहुत ही ईजी होगी। ठीक है, मैं तुमसे एल्गोरिथम रटने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी आर वर्किंग विद एनी एल्गोरिथम, किसी भी एल्गोरिथम पे काम करोगे, उसको समझने के लिए कुछ तुमको की पॉइंट्स बनाने पड़ते हैं, राइट। तो ये तुम्हारे की पॉइंट्स हैं इस एल्गोरिथम में, ठीक है। तो अब जब तक कि तुमको ये नहीं समझ में आएंगे हम क्यों कर रहे हैं, तब तक एल्गोरिथम नहीं समझ में आएगी। चलो देखते हैं अब देखो, ये ना, अगर तुम इंजीनियरिंग में हो तो ये तुम्हारा पूरा, जो मेरे को याद है कि ये पूरी चीज़ें 10 नंबर का आता है, एक क्वेश्चन या 5 नंबर का आता है, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब देखो कैसे करते हैं इन चीज़ों को, कि अगर बात मानते हैं कि हमारे पास एक इवेंट है ये सारे, और ये मेरा क्यू है,
तो सबसे पहले मैं जब भी मैं विजिट कर रहा हूँ, ठीक है, तो देखो एक ही बात हो रही है। अब यहाँ से बी पे आए तो मैंने बी को विजिट किया और क्यू में डाल दिया, मैंने सी को विजिट किया और बी सी एलिमेंट डाल दिए, डी को विजिट किया बी सी डी हो गया, और मैंने ई को विजिट किया बी सी डी ई हो गया। इतने सारे मेरी क्यू की वैल्यू है। अब मैं रिमूव जब भी करूँगा, ठीक है, ऑलरेडी मेरा ए प्लेसेस में यहाँ पे, ठीक है, ए मैंने डाल दिया, तो जब भी मैं रिमूव करूँगा और उसको मैं BFS में डाल दूंगा, यानी कि इसे हटा दूंगा, वो मैं तुम्हें डिबग करूँगा कोड तब दिखाऊंगा। अभी इतना समझो, यहाँ से बी रिमूव हुआ, तो जैसे ही बी रिमूव करोगे, ठीक है, यहाँ से अगर मैंने बी रिमूव किया, इस वाले पे देखना, जैसे मैंने बी रिमूव किया तो जैसे बी के एडजेसेंट रीड करूंगा मैं, तो बी के एडजेसेंट क्या है, एफ, तो सी डी ई एफ हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ से मैं क्या सी रिमूव करूंगा तो सी के कुछ भी नेबर्स नहीं है यहाँ पे, लाइक एडजेसेंट नहीं है, तो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ से दिख रहा होगा तुम्हें कि डी, अब डी पे रीड होगा तो रिमूव डी करेंगे, यहाँ से सी रिमूव होगा, सी का कुछ नहीं है, रिमूव डी करेंगे तो ई एफ आ जाएगा, राइट। अब ई एफ डी रिमूव हुआ तो ई एफ रहा, तो फिर आगे की वैल्यू रीड करेंगे कि क्या है, जी, तो ई एफ जी। अब ई रिमूव होगा, ई का कोई वर्टेक्स नहीं है, एफ जी बचेगा, ठीक है। फिर आपका एफ रिमूव होगा, एच रीड होगा, ऐसे ही आपका जी रिमूव होगा, उसके बाद आई रीड होगा। तो अब मेरे से बोलोगे अश्विनी इसका आंसर क्या है, तो आंसर शुड बी ए बी सी डी ई, फिर अगला विजिट कौन सा है मेरा, एफ, फिर जी एच आई, और अगर मैं 0 1 2 3 के 4 के टर्म्स में बात करूं, देन आंसर शुड बी 0 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस और ये समझ में आया होगा तुम्हें, राइट। इतना कोई कॉम्प्लेक्स इसमें कुछ है नहीं समझाने वाला। अगर तुमने प्रीवियस वीडियो देखी है तो ये तुम्हें बहुत ईजी समझ में आया होगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी चलते हैं अपनी कोड पे और देखते हैं इसके थ्रू हम कोड को कैसे इंप्लीमेंट करता है, ठीक है। तो इसको भूल जाते हैं, अब चलते हैं कोड पे। अब देखो, चलो जी, एक फंक्शन लिखते हैं जो कि मेरी BFS एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करेगा। तो पब्लिक, प्राइवेट भी बना सकते हैं, पर आई विल मेक हियर पब्लिक एंड स्टैटिक, और वो फंक्शन होगा BFS, और इधर में ज़्यादा तेज चलने की ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है, BFS, ओके, एंड इट शुड बी array list, ओके, एंड array list of integer, ओके। अब ये array list of integer, now what should we do, okay, and adj, because we need someone to hold it, and add a return statement, set type void static, and it should be return array list of integer, okay. Now we will add a return statement later, do not worry about it. अब सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए वो लिख लेते हैं। अब मैंने जो रिटर्न करना है array list of integer, सबसे पहले तो मुझे वही चाहिए, तो इसको मैं नाम देता हूँ result, ठीक है, result array list, खाली result list बोल देता है, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं न्यू array list, ओके। और अब मुझे क्या चाहिए, मुझे क्यू चाहिए, ठीक है, क्यू ऑफ इंटीजर। ये क्यों चाहिए, क्योंकि मेरे एलिमेंट्स होल्ड करने वाले हैं, ठीक है, इंटीजर, ओके। ये एक एक्स्ट्रा ई है, इसको अपन हटा देते हैं और इसको अपन नाम दे देते हैं क्यू। अपन इसको क्यू बनाते हैं, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन न्यू क्यू की, हाँ ओके, नॉट क्यू, नॉट लिंक लिस्ट, नॉट लिंक्ड ब्लॉक्ड नहीं, इक्लिप्स मेरा आजकल कुछ ज़्यादा फास्ट हो गया, हमें देनी है लिंक लिस्ट, ओके, ऑफ इंटीजर, ठीक है। अब बात आती है मेरी यहाँ पे कि अब क्या चाहिए मुझे, अब मुझे चाहिए बूलियन, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी ये कोड टाइप कर देता हूँ, फिर तुम्हें समझाऊंगा कि ये कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। अगर ये मैं पूरा वीडियो टाइप में किया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी और बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। तो बूलियन में मैं लिख देता हूँ फ्लैग, ठीक है। तो फ्लैग, खैर एक काम करते हैं, मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड नहीं करता हूँ, अगर तुम्हें है तो लास्ट में तुम देख सकते हो इसको, ठीक है, बिकॉज इट विल हेल्प यू इफ आई टाइप और कोड इन फ्रंट ऑफ यू। फ्लैग इक्वल्स टू न्यू बूलियन, एंड इसको लगा देते हैं अपन, ये मुझे कितने साइज का चाहिए, जो मेरी एडीजे है उसके साइज का मुझे चाहिए,
ठीक है, साइज, और इसके बाहर आ जाओ। देखो 3 चीजें मेरी फिक्स हो गई। फ्लैग में यूज करूंगा क्यों, क्योंकि भाई मेरे को विजिटेड नोड में कैसे काउंट करूंगा, राइट, बूलियन ट्रू फॉल्स की हेल्प से मैं करूंगा। और क्यू क्योंकि उसमें मेरे को वैल्यू डालनी है, और एरे लिस्ट ये मेरे को रिटर्न करनी है। अब देखो सबसे पहला काम मैं ट्रैवर्स कैसे करूंगा जी। भाई ट्रैवर्स ऐसे करेंगे कि वर्टेक्स को ट्रैवर्स, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी मैं बताऊंगा तुम्हें, लेस देन एडीजे साइज, ठीक है, आई प्लस प्लस। ये लूप हुआ मेरा पहला वर्टेक्स को ट्रैवर्स करने के लिए। अब सबसे पहला काम, लूप में अंदर जा रहे हैं हम, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा कि भाई जो मेरा आरईएस है, मतलब सॉरी जो मेरा फ्लैग है, क्योंकि ये मेरा फ्लैग जो है और जो मेरी आई वैल्यू है इक्वल्स टू फॉल्स है। अब तुम मेरे से बोलोगे अश्विनी फॉल्स ही होगा ना डिफॉल्ट, अगर हम उसको वो कर रहे हैं तो। देखो यार फॉल्स तो है, लेकिन अभी तुमको समझ में आ जाएगा जब 2-3 इटरेशन चलेंगी ना, तो अपने आप तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा। ठीक है, फॉल्स है, तो जैसे ही मैंने फॉल्स चेक किया तो सबसे पहले तो मैं इस फ्लैग की वैल्यू को मार्क करूंगा। मैं क्या मार्क करूंगा, फ्लैग की वैल्यू को विजिटेड। और मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जहां मैं विजिटेड मार्क करता हूं वहां मैं ट्रू, ठीक है, जहां मैं विजिटेड मार्क करता हूं वहां मैं अपनी क्या डाल देता हूं, क्यू में वैल्यू ऐड, ठीक है, ये मैं क्यू में डाल दूंगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा। अब जैसी क्यू में वैल्यू डाली तुमने, जैसी क्यू में वैल्यू डाली तो हम चेक करेंगे कि क्यू डॉट एम्प्टी, ठीक है, नॉट इक्वल्स एम्प्टी, ठीक है, क्यू मेरा एम्प्टी तो नहीं है, ठीक है। अब क्यू चेक किया तुमने, भाई मेरा क्यू एम्प्टी तो नहीं है, वो कह रहा है ठीक है नहीं एम्प्टी है, तो एक काम करता है अंदर चलता, ठीक है, और अंदर चल के क्यू में वैल्यू किस टाइप की पड़ी है, इंटीजर टाइप की, ठीक है, तो ये तुमको क्या देगा, वैल्यू देगा, राइट, और वैल्यू इंटीजर वैल्यू देगा, और क्यू डॉट पोल, नॉट पीक, पोल, ठीक है। अब जहां तुमने पोल किया वहां क्या करना है कि जहां मैं पोल कर रहा हूं वहां मैं अपने रिजल्ट में वैल्यू डालूंगा, रिजल्ट ऑफ लिस्ट ऐड कर दूंगा, कौन सी, इंटीजर वैल्यू, ठीक है। अब मैंने पोल की वैल्यू तो ऐड कर दी, वर्टेक्स तो ऐड कर दिया, लेकिन भाई जहां मैं वर्टेक्स की वैल्यू निकाल रहा हूं उसके जो एडजेंसी जो वर्टेक्स होंगे, जो नेबर होंगे, जो उसके चाइल्ड होंगे, उनको कौन ऐड करेगा, राइट, उनको क्यू में कौन ऐड करेगा, उनको भी तो ट्रैवर्स करना है, ऑब्वियसली ट्रैवर्स करना है। तो इंटीजर ऑफ चाइल्ड या फिर एडीजे वर्टेक्स ऐसे कर सकता है, और यहाँ पे हम लिखेंगे कि एडीजे ओनली एडीजे, ओके, एंड गेट क्या, वैल्यू, ठीक है। यहाँ से जो जो इंडेक्स पे वो लिस्ट पड़ी होगी वो तुम्हें मिल जाएगी। अभी समझाता हूँ ये सारी चीजें, ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रही है तो डू नॉट वरी अबाउट इट। कंडीशन में हम क्या लिखेंगे कि इफ जो तुम्हारा फ्लैग है ऑफ एडीजे वर्टेक्स, जो एडजस्टनी वर्टेक्स अगर मेरी पहले से विजिटेड नहीं है, हो सकता है ना कि विजिटेड हो, तो विजिटेड नहीं है तो फ्लैग की वैल्यू एडीजे वर्टेक्स इक्वल्स टू ट्रू कर दो, और जहां मैं विजिट करता हूं, ट्रू का मतलब विजिट है, मैंने क्या बताया था, उन वैल्यूज को मैं क्यू में डाल देता हूं, सिंपल है। अब इसको मैं क्यू में डाल दूंगा। अब ठीक है, अब मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर देखो मैं बताता हूं तुम्हें, ठीक है, ये यहां से ट्रेवर्स करके आएगा 0 1 2 3 4 और फिर से ये 5 6 और ये 7 8, तो मेरे अकॉर्डिंग ये इसका आंसर होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो देख लेते हैं। और अब हम क्या करते हैं, ये डिस्प्ले तो यहाँ से हो जाएगा, लेकिन SYS सिस्टम आउट और हमारा BFS कॉल तो कर लेता है, तभी तो कुछ प्रिंट होगा, ठीक है। चलिए जी रन करवा देते हैं। देखिए ये तो ऊपर का मामला तो भूल जाओ, ये तो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि प्रिंट करने के लिए ये मेरा BFS है 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये तो तुम्हें समझ में आ गया कि सिर्फ एक आंसर आ गया, लेकिन इसको डिबग कैसे करेंगे, मतलब इसका एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन क्या है मैं तुमको वो भी दिखाता हूँ और इस एल्गोरिथम से मैच करके दिखाऊंगा, ठीक है।